नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हितेश आपका स्वागत करता हूं द हब कंसल्टेंसी में। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इस वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन के बारे में। जी बिल्कुल, एक स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर हैं, ये सदी के बड़े बिजनेस टाइकून हैं, ये है सिंप्लिसिटी आइकन, ये है सीईओ बर्कशायर इन्वेस्टमेंट हैथवे कंपनी के। आपने बिल्कुल सही गेस किया। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वॉरेन बफे के बारे में। वॉरेन बफे जी का जो जन्म हुआ है वो है ओहामा, एक सिटी यूएस में है, वहां पे उनका जन्म हुआ। यहां से उन्होंने एक स्ट्रगल की शुरुआत की। जी बिल्कुल, आपको मैं ये बता दूं, 11 साल की उम्र में इन्होंने पेपर बेचने का काम शुरू किया। जी बिल्कुल, 11 इयर्स, 11 साल की उम्र में इन्होंने पेपर बेचने का काम शुरू किया। सोचिए, पेपर बेचने से आज तीसरे रिचेस्ट पर्सन बनने तक का जो सफर है, कितना शानदार और कितना मजेदार होने वाला है। इनकी लाइफ को जब मैंने पूरी तरह से स्टडी किया इस पूरे हफ्ते में, तो मुझे पता चला कि इनकी लाइफ 5 सीक्रेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जी बिल्कुल, 5 सीक्रेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आज का ये वीडियो उन्हीं 5 सीक्रेट्स के बारे में आज आपसे बात करने जा रहा हूं। जो सबसे पहला सीक्रेट और जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल इनके लाइफ का रहा है, वो कहते हैं ड्रीम बिग। ड्रीम बिग, छोटे ड्रीम्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं बड़ा सोचो, बड़ा जो अपना ड्रीम है, जो अपना सपना है, वो बड़ा रखो। देखो क्या कहते हैं ये कि जितना बड़ा आपका ड्रीम रहेगा ना, उतना बेस्ट एफर्ट आप लगाएंगे उस ड्रीम को अकम्प्लिश करने के लिए। उस ड्रीम को अकम्प्लिश करने के लिए, उस ड्रीम को पाने के लिए आप उतनी ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, उतने जोर से आप फाइट बैक करेंगे उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। ये है उनका मानना। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आपको। वैसे ही बाल आयु में उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। इनके दोस्त इनको पूछते थे कि भाई इतना काम क्यों कर रहा है, क्या करना चाहता है तू लाइफ में। इन्होंने ऐलान कर दिया उस ग्रुप में कि देखो, अगर 30 साल की उम्र तक मैं मिलियनर नहीं बना तो इस जो यूएस की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जो ऊंची इमारत है, वहां से छलांग लगा लूंगा। ये कॉन्फिडेंस था, क्योंकि देखो बचपन से उन्होंने बड़ा सोचा है कि भाई 30 साल तक मुझे किसी भी हालत में मिलियनर बनना ही है। इस सोच के साथ वो चलते हैं। बड़ी सोच रखने की, जो बड़ी सपना देखने की जो ताकत है ना, इस बंदे के अंदर है। वॉरेन बफे हमेशा से हर बंदे को कहते हैं कि जितना बड़ा सोचोगे उतना आप एफर्ट्स लगाओगे उस सोच को अकम्प्लिश करने के लिए। ठीक है, तो ये था उनका पहला लर्निंग। दूसरी लर्निंग, जो दूसरा सीक्रेट उन्होंने बताया, पता है क्या है? सेविंग स्टार्ट कर दो। सेविंग के साथ वॉरेन बफे का जो नाता है ना, वो काफी घनिष्ठ रहा है। देखो, अमूमन हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या करते हैं, पहले खर्चा करते हैं, उसके बाद सेविंग करते हैं। ये जनाब कहते हैं नहीं, मैं पहले करूंगा सेविंग, उसके बाद आएगा मेरा खर्चा। पहले सेविंग्स में बिलीव रखते हैं, बोलते हैं कि मैं पहले जितना सेव कर सकूं उतना सेव कर लूंगा, उसके बाद जो बचेगा वो खर्चा करूंगा। देखिए, ये क्या कहते हैं कि आप अननेसेसरी सामान अगर आप लेते जाएंगे ना आपकी लाइफ में, तो एक समय ऐसे आ जाएगा कि आपको आपका नेसेसरी सामान बेचना पड़ जाएगा। ये सोच है। देखिए, आप मेंटालिटी देख रहे हैं इस बंदे की। ये हमेशा से कहते हैं कि अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, तो सबसे छोटी आदत है वो है सेविंग करना स्टार्ट कर लीजिए। अगर इसमें सक्सेस मिल गया ना, तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। ये है उनका सेकंड लर्निंग। आप समझ लीजिए, सेविंग के साथ जो ये मेंटालिटी जो इन्होंने डेवलप की है ना, बचपन से ही की हुई है। हमेशा से अपने पैसों को सेव करना जानते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आप हैरान हो जाएंगे। 16 साल की उम्र तक आते आते इन्होंने 500 घरों में पेपर डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दिया था। उनकी एक महीने की जो इनकम थी ना, वो $175 थी। $175 आप समझ रहे, वो एक उनके प्रोफेसर की तनख्वाह से भी ज्यादा। जी, आप बिल्कुल हैरान हो गए ना। उनके प्रोफेसर की तनख्वाह से भी ज्यादा उनकी एक महीने की 16 वर्ष के बालक की आयु हो गई थी। उनकी जो अर्निंग्स थी वो $175 पर मंथ की थी 16 वर्ष की आयु में। उसके बाद का जो तीसरा लर्निंग वो बताते हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ में। वो कहते हैं बी पेशेंस के साथ ये कहते हैं कि अगर आप एक रेसिपी बना रहे हैं ना सक्सेस की, तो पेशेंस का होना इस रेसिपी में अनिवार्य है। बिना पेशेंस के सक्सेस को पाया ही नहीं जा सकता। उनके लाइफ का एक सबसे बड़ा ट्रेजेडी मैं आपको बता दूं, 11 साल की उम्र में इन्होंने जो पैसे कमाए थे ना, उसको शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। पहला शेयर खरीदा अपने जिंदगी का 11 साल की उम्र में। 2 महीने में उस शेयर का प्रॉफिट जो है 40% इंक्रीज हो गया। इन्होंने आनन फानन में वो शेयर बेच दिया, 40% का उनको प्रॉफिट हुआ और खुश थे, बहुत खुश थे कि देखो 40% का प्रॉफिट कमा लिया है 11 साल की आयु में।
30 दिन में ही वो शेयर की कीमत 500 गुना बढ़ गई। जी बिल्कुल, 500 टाइम्स बढ़ गई। अब इन्होंने सोचा भाई ये तो बहुत गलत हुआ, अगर मैं थोड़ा रुक जाता 30 दिनों तक तो शायद वो 40% की जगह पे मैं 500% ऊपर ले जाता। यही कारण है जिसकी वजह से आज तक, यानी आज वो 89 ईयर्स के हो गए हैं, आज तक वो यही कहते हैं कि जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, सक्सेस आपको मिल नहीं सकती। पेशेंस का बहुत ज्यादा रेलेवेंस और महत्व इन्होंने बता दिया है हमें, ठीक है। तो अब आता हूं मैं इनके 4th पॉइंट पे, वो कहते हैं रिस्क कैलकुलेशन। बिना रिस्क कैलकुलेशन के ये कहीं इन्वेस्ट नहीं करते। कहते हैं मैं अंधे होके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, मैं पूरी तरह से समझदार होके इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके करते हैं। वो कहते हैं कि मैं हमेशा से एक ही चीज जानता हूं कि ये पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं और बहुत मेहनत से ही मैं इसे री इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा उसके बारे में पूरा सोच समझ कर करूंगा। ये मार्केट को स्टडी कर लेते हैं। कोई भी मार्केट, कोई भी कंपनी के बारे में अगर आप उनसे पूछ लेंगे ना तो उसके मार्केट के बारे में वो बताएंगे। मार्केट स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा से कहते हैं, देखिए क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट से पैसा रिटर्न्स लेना चाहते हैं ना तो आपको जो रिस्क है उसका कैलकुलेशन आना चाहिए। बिना रिस्क कैलकुलेशन के अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो रिटर्न्स भूल जाइए, ये उनका कहना है। तो देखिए कितनी बड़ी और कितनी संजीदा बात कर दी है इन्होंने, ठीक है। अब आते हैं इनके 5वें और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट के बारे में। ये कहते हैं सिंपलिसिटी इज द बेस्ट, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये उनका मोटिव हमेशा से रहा है, बचपन से लेके आज तक हमेशा से वो यही कहते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये उनका बिलीव है, वो इंटरनल बिलीव के साथ आते हैं। आपको एक बात बता दूं, आप हैरान हो जाएंगे, आज इस समय पे भी अगर आप वॉरेन बफेट जहां पे रहते हैं उस स्ट्रीट पे अगर आप घर लेना चाहें ना तो केवल $3 मिलियन में आपको वो घर मिल जाएगा। सोचिए इतनी सिंपल जगह पे वो आज भी रहते हैं। वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट पर्सन इतनी सिंपल जगह पे कैसे रह सकता है। आपको और एक सिंपलिसिटी की बात बता दूं आपको, उन्होंने अपने इतने बड़े करियर में आज तक केवल एक ही ईमेल भेजा, वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को। सोचिए इतना सिंपल है। वो हमेशा लाइफ को सिंपल नजरिए से देखना चाहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं किसी भी चीज को। वो हमेशा से कहते हैं जितना सिंपल रहूंगा उतना इनकम आएगा। आपको वापस बता तो जितना सिंपल रहूंगा उतना इनकम आएगा। शो शाइनिंग में नहीं पड़ते। आप बाकी सारे जो मिलियनर्स हैं उनको देख लीजिए, थोड़ा बहुत तो शो कर ही लेते हैं, ये बिल्कुल शो शाइनिंग में बिलीव नहीं रखते। ये कहते हैं जितनी मेरी रिक्वायरमेंट उतना मैं खर्चा करूंगा, बाकी सब मैं सेव कर लूंगा। बिल्कुल आज का बचा हुआ 1 रुपया कल मेरे को 1000 रुपए की तरह काम आएगा। जी बिल्कुल, आज का बचाया हुआ 1 रुपया मुझे कल 1000 रुपए की तरह काम आएगा। ये है उनकी थिंकिंग। तो सोचिए ये 5 जो इजीएस्ट पॉइंट हो सकते हैं लाइफ के, हम अगर उनको अपनी लाइफ में अपना ले, मैं बिल्कुल जानता हूं हम वॉरेन बफेट तो नहीं बन सकते हैं पर सक्सेस हमें बिल्कुल जरूर मिल सकती है। सोचिए इस लॉकडाउन के पीरियड में, लॉकडाउन खुलने के बाद क्या हमारे जिंदगी में ये 5 पॉइंट्स का होना अनिवार्य है या नहीं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना भूलिएगा नहीं। रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल रेड कलर का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन है वो भी आप ऑन कर लीजिए ताकि इस बार की तरह हर बार मैं आपसे रूबरू हो सकूं और लॉकडाउन के बाद भी आपको मोटिवेट कर सकूं। अब तक के लिए धन्यवाद। आगे भी आपसे मैं फिर मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।